नन्ना फन्ना ने अपने मुखालफीन के घर को आग लगा दी और उन्हें कहा बाबा हनीफ शाह पूरे इलाके का डॉन था और लोग उससे डरते थे। ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਮਤਲਬ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਡਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਡੌਨ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਨੰਨਾ ਫੰਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਨੀਫ ਸ਼ਾਹ ਗਰੁੱਪ, ਗੁੱਜਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਈਦ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਾਂ ਡੌਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। वीडियो देखते हैं, चैनल कर लो अपना सब्सक्राइब PRTV एक्स्ट्रा। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। तहसील खारियां से मुल्हिका गांव हेड खोखरा। इस गांव से ताल्लुक रखने वाले मशहूर ताकतवर और बाअसर तरीन दुश्मनदार ग्रुप गुज्जर ग्रुप ऑफ नन्ना फन्ना के बारे में तो आपने काफी कुछ सुन रखा होगा। मशहूर जमाना नन्ना फन्ना ग्रुप और उनके मुखालफीन की दुश्मनी में लगभग 40 से जायद अफराद कत्ल हुए, जबकि इन पर 70 से जायद मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी दर्ज हैं। इतनी बड़ी खूनी दुश्मनी का आगाज आखिर कैसे हुआ? जमीन का वो कौन सा तनाजा था जिसकी वजह से दो ग्रुपों की कई साल दुश्मनी चली और नौबत यहाँ तक पहुँची? नन्ना फन्ना के मुखालिफ ग्रुप कौन सा था और वो इनसे कितने ताकतवर थे? ये तमाम तर तफसीलात आप जान सकेंगे हमारी आज की इस भाई आज दी वीडियो ये पूरी देखियो, ठीक है, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं रोकूंगा नहीं, ਹੁਣ लगातार देखते हैं। हाँ जो और जिला गुजरात से था। ये एक सरकारी मुलाजिम थे। जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले चौधरी बशीर अहमद गुज्जर की मलकियत में तकरीबन 9 मुरब्बा जमीन थी। इनके 4 बेटे थे जिनके नाम चौधरी नईम अख्तर गुज्जर अलमारूफ, एक मुरब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। नन्ना, चौधरी अजीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ फन्ना, चौधरी नदीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ मुन्ना और चौधरी अमीम अख्तर अलमारूफ मीमा गुज्जर शामिल हैं। इन लोगों की दुश्मनी का आगाज सन 1984 में जमीन के तनाजा पर हुआ, जिसके नतीजे में दोनों पार्टियों के तकरीबन 40 से जायद अफराद कत्ल हुए। नन्ना फन्ना ग्रुप के मुखालफीन इनके अपने ही रिश्तेदार यानी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखते थे। अभी नन्ना फन्ना दोनों भाई छोटे ही थे तो इनके रिश्तेदारों ने इनकी 9 मुरब्बा जमीन में से 3 मुरब्बा जमीन पर कब्जा कर लिया और इनके मुखालफीन मालो दौलत और असर रसूख के हिसाब से इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जबकि नन्ना फन्ना के वालिद यानी चौधरी बशीर अहमद गुज्जर एक ही भाई थे। लेकिन उनके मुखालफीन को ये गुमान भी नहीं था कि ये 2 छोटे भाई यानी नन्ना फन्ना उनके खिलाफ एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आएंगे। नन्ना और फन्ना जब दोनों भाइयों को इस बात का इल्म हुआ कि उनके रिश्तेदारों ने उनकी काफी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इन दोनों भाइयों ने अपने मुखालफीन के घर जाकर उनसे मुतालबा किया कि हमारी ये जमीन वापस कर दो। लेकिन मुखालफीन ने दोनों भाइयों को डरा धमकाकर घर से निकाल दिया और इनके वालिद को भी संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दे डाली। नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर एक बहुत इज्जतदार और पंचायत में बैठने वाले इंसान थे। गांव में और आसपास के इलाकों में लोग उनकी काफी इज्जत किया करते थे। उन्होंने नन्ना फन्ना के वालिद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर को समझाया कि अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, लिहाजा मुखालफीन से लड़ाई झगड़ा करना दुरुस्त नहीं है। तुम अपने बच्चों को साथ लेकर इस इलाके से कहीं दूर चले जाओ। मुखालफीन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कहीं मार ही न डाले। इस बात के जवाब में चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि मेरे बच्चे अगर बदला लें तो ठीक है, वरना ये मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन मैं अपनी जमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस बात के कुछ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੌਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫੇਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ। बाद नन्ना फन्ना ने अपने मुखालफीन के घर को आग लगा दी और उन्हें कहा कि हमारी जमीन अगर वापस नहीं करोगे तो इससे भी ज्यादा नुकसान उठाने के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जबकि दूसरी तरफ मुखालफीन का ख्याल था
कि हम पुलिस के जरिए इन दोनों भाइयों को पकड़वा देंगे, जबकि नन्ना फन्ना इस कार्रवाई के बाद फरार हो गए, जिसके बाद मुखालफीन ने पुलिस के साथ मिलकर नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर को गिरफ्तार करवा दिया। मुखालफीन ने चौधरी हाकिम अली गुज्जर को नीचे बिठाया और खूब तजलील करते हुए मुतालबा किया कि अपने नवासों को पेश करवाओ। चौधरी हाकिम अली इलाके की एक इज्जतदार और बुजुर्ग शख्सियत थे। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर सके और उनके दिमाग की नस फटने की वजह से वफात पा गए। इसके बाद नन्ना फन्ना लोगों ने पुलिस पर रिट दायर कर दी कि हमारे नाना को पुलिस हिरासत के दौरान कत्ल किया गया है, जिसकी वजह से नन्ना फन्ना पर मुखालफीन का घर जलाने का जो मुकदमा बना था उसे रफा दफा कर दिया गया। अपने नाना की बेइज्जती और उनकी मौत का नन्ना फन्ना को शदीद गम था और दूसरी तरफ मुखालफीन भी उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए थे और मुखालफीन का सरबराह लोगों से कहता फिरता कि नन्ना फन्ना अपने नाना का बदला नहीं ले सकते, ये सिर्फ बातों से ही बदमाश बने हुए हैं। ये बात जब लोगों ने नन्ना फन्ना को बताई तो इन दोनों भाइयों ने मुखालफीन का पहला शख्स वही कत्ल किया जो इनके खिलाफ अक्सर बातें करता रहता था। बस यहीं से इस खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ और मुखालफीन अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब पानी सर से गुजर चुका है। नन्ना फन्ना ने कई दफा अपने मुखालफीन के घर पर फायरिंग की। इनके गांव हेड खोखरा के साथ ही एक गांव चक मामूरी था। चक मामूरी में जिला गुजरात की एक ताकतवर तरीन और मशहूर जमाना शख्सियत बाबा सैयद हनीफ शाह रहते थे। बाबा हनीफ शाह पूरे इलाके का डॉन था और लोग उससे डरते थे। कोई भी इस शख्सियत से टक्कर लेने की जुर्रत नहीं करता था। नन्ना फन्ना के मुखालफीन ने बाबा हनीफ शाह से हिदमात हासिल की और अब नन्ना फन्ना और बाबा हनीफ शाह में दुश्मनी का आगाज हुआ। दोनों ने कई दफा एक दूसरे पर हमले किए, जिसमें कई अफराद कत्ल हुए। बाबा हनीफ शाह ने नन्ना फन्ना के करीबी रिश्तेदार चौधरी अनायत गुज्जर को कत्ल कर दिया, जिसके बदले में नन्ना फन्ना ग्रुप ने बाबा हनीफ शाह के बहनोई को कत्ल कर डाला। असल में कत्ल बाबा हनीफ शाह को करना था, लेकिन उसकी गाड़ी में बदकिस्मती से उसका बहनोई बैठा हुआ था। गलत मुखबरी की वजह से उसके बहनोई को कत्ल कर दिया गया। कत्ल गारत का ये सिलसिला जारी रहा और नन्ना फन्ना ग्रुप का नाम भी पूरे जिला गुजरात में गूंजने लग पड़ा। अब वो मुखालफीन जिन्होंने नन्ना फन्ना ग्रुप की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, वो डर के मारे इलाका छोड़ गए, जबकि इंतकामी कार्रवाइयां जारी रही। नन्ना और फन्ना दोनों भाई जेल में भी रहे। एक भाई जेल में होता और दूसरा तमाम मामलात को संभालता था। जेल में भी कई मशहूर और ताकतवर लोगों से इनके ताल्लुकात बन गए। एक दफा यूं हुआ कि फन्ना गुज्जर जब जेल में था तो जेलर ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे गाली दी, तो फन्ना गुज्जर ने जेलर को कहा कि इसका जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। दूसरी तरफ नन्ना गुज्जर को जब ये मालूम हुआ तो उसने जेलर की बीवी के सर के बाल काटे और इन्हें मिठाई के डब्बे में डालकर उस जेलर को बेच दिए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त नन्ना फन्ना दोनों भाई कितने ताकतवर और बाअसर हो चुके थे। इन दोनों भाइयों के कई पुलिस मुकाबले भी हुए। जेहलम के नवाही गांव संगोई में एक दफा नन्ना फन्ना एक दावत पर गए। गांव के लोगों ने पुलिस को मुखबरी कर दी और पुलिस ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। काफी देर तक पुलिस मुकाबला चलता रहा, लेकिन नन्ना फन्ना दोनों भाई फरार होने में कामयाब हो गए। इस पुलिस मुकाबले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अब नन्ना फन्ना को उन लोगों पर गुस्सा था कि जिन्होंने इन्हें दावत पर बुलाकर पुलिस को मुखबरी की थी, लिहाजा उन लोगों से सजा के तौर पर नन्ना फन्ना ग्रुप ने 1 साल तक जग्गा टैक्स लिया। और इसी तरह एक दफा मीरपुर के पुल पर दोनों अतराफ से पुलिस ने नन्ना फन्ना ग्रुप को घेर लिया। इन लोगों ने नहर में छलांगे लगा दी और फरार होने में कामयाब हो गए। पूरे इलाके में अगर कोई भी शख्स जुल्म ज्यादती का शिकार होकर किसी शख्स को कत्ल कर देता तो वो पनाह लेने के लिए नन्ना फन्ना ग्रुप के पास आता। ये लोग उसकी पहले पूरी तफ्तीश करते और अगर वाकई पनाह लेने वाला जुल्म ज्यादती का शिकार और कमजोर इंसान होता तो ये लोग उसका पूरा साथ दिया करते। बहुत से ऐसे लोगों की नन्ना फन्ना ग्रुप मदद भी किया करता और उनको पनाह भी दिया करता था। एक दफा सरगोदा के किसी इलाके में कॉलेज जाते हुए 2 लड़कियां अगवा हो गई। अगवा करने वाला सरगोदा का बहुत बड़ा ताकतवर बदमाश था। उन लड़कियों का वालिद दर दर फिरने लगा और कई बाअसर और ताकतवर शख्सियात के पास गया कि उसकी मदद की जाए और उसकी बेटियों को बाजियाब करवाया जाए। लेकिन जो शख्स भी उस बदमाश का नाम सुनता तो वो इन 2 लड़कियों के वालिद की मदद करने से साफ इनकार कर देता, क्योंकि लोग उससे बहुत डरते थे। लड़कियों का वालिद परेशानी की हालत में गुजरात आ पहुंचा और उसने नन्ना फन्ना को अपनी पूरी दास्तान कह डाली। नन्ना फन्ना दोनों भाइयों ने सरगोदा के उस बदमाश के साथ मुकाबला किया
और उसे उसके 4 साथियों समेत कत्ल कर डाला और लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। हेड खोखरा के करीबी गांव में एक चेयरमैन ने इमाम बारगाह की जगह पर कब्जा किया हुआ था। नन्ना फन्ना दोनों भाइयों ने ये कब्जा छुड़वाया और इस कार्रवाई में 2 अफराद कत्ल हुए। 12 अप्रैल 1991 नन्ना फन्ना की ये मशहूर जोड़ी टूट गई। ईद के दूसरे दिन मुखालफीन ने इतना जोरदार हमला किया कि इन 4 भाइयों में से 2 भाई फन्ना गुज्जर और मुन्ना गुज्जर को उनके साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। ये कातलाना हमला मुखबरी की बिना पर हुआ और इसमें 5 अफराद कत्ल हुए। इस हादसे के बाद बच जाने वाले नन्ना गुज्जर ने अपने मुखालफीन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और उनके कई अफराद कत्ल कर डाले। जबकि सन 2012 में नन्ना फन्ना ग्रुप का अपने तमाम मुखालफीन के साथ राजीनामा हो गया और इस तरह जिला की खतरनाक और मशहूर तरीन दुश्मनी अख्ताम को पहुंची। हालिया दिनों में इस ग्रुप की कमांड चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर ने संभाली हुई है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 14 ਤੋਂ 20 ਮਤਲਬ ਟੀਨਏਜਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਨਏਜਰਸ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜੜਨੇ ਸੀਗੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 10 ਜਾਂ 12% ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।